So welcome back to the another video. In this video we're going to discuss about Doppler effect. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So बड़े सिंपल से हमारा टॉपिक आ जाता है, जैसे मतलब कि डॉपलर इफेक्ट शायद आपने नाम पहली बार सुना हो, लेकिन ये जो इफेक्ट है ये आप रियल लाइफ में रोज एक्सपीरियंस करते हो। देखो ये कुछ इस तरीके से है। फॉर एग्जांपल आप वीडियो मतलब कि जो वीडियो है ये फोन में देख रहे हो या फिर किसी और चीज में देख रहे हो। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर आप ये वीडियो फोन में देख रहे हो तो अपने फोन को क्या अपने से थोड़ा दूर लेके जाओ, एक बार लेके जाओ। तो आप अगर दूर लेके जाते हो तो मतलब आपको साउंड में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, मतलब कि सुनाई देते हैं। अगर आप उसी फोन को मतलब जहां पर नॉर्मल था उसको अगर पास लेके आते हो तो आपको क्या साउंड में फिर कुछ चेंजेस, मींस साउंड में क्या है कुछ मतलब कि अलग चीज सुनाई देती है। मींस थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है, मींस थोड़ी आपकी जो एम्पलीट्यूड है वो जो आवाज है वो बढ़ या फिर घट जाती है जब आप उसको पास से दूर लेके जाते हो। तो यही हमारा इफेक्ट कौन सा आता है, डॉपलर इफेक्ट आता है। अब देखो ये तो हमारी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस हो गया, रोज हम एक्सपीरियंस करते हैं। अब हम देखेंगे इसको मैथमेटिकली फिजिक्स में कैसे मतलब कि प्रूव करते हैं कि हमारी मतलब दूर जाने से चीज आवाज कैसे चेंज होती है। अगर जो हमारा ऑब्जर्वर है मींस सुनने वाली चीज है या फिर जो जहां से साउंड सोर्स है उनका बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है अगर वो चेंज होता है तो किस तरीके के हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। तो वो सब कुछ हम इस मतलब इफेक्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम वन बाय वन करके सारे केसेस को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला जो केस आ जाता है वो आ जाता है हमारा, मान लो साउंड सोर्स है, फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल है, अगर वो आपके मतलब पास आता है या फिर आपसे दूर जाता है और आप जहां पर हो मीन्स ऑब्जर्वर जो लिसनर है वो अपनी जगह पर ही है, तो हमें किस तरह के चेंजेस साउंड में दिखाई देंगे। तो सबसे पहला केस हमारा यही आ जाता है, साउंड सोर्स इज मूविंग एंड द ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी। मींस फर्स्ट केस हमारा यह है कि जो साउंड सोर्स है वो हमारे पास आ रहा है, मींस वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, और जो ऑब्जर्वर है मींस जो लिसनर है एक ही बात है वो क्या है, स्टेशनरी है, अपनी जगह पर ही है। तो उस तरह के में इस केस में हमारा क्या चेंजेस होंगे तो हम चेकआउट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना जो वेव ग्राफ है उसको चेकआउट करते हैं। देखो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट वाला आ जाता है, ये फर्स्ट केस आ जाता है, ये सेकंड केस आ जाता है। इसमें एस हमारा है साउंड सोर्स और ओ है हमारा ऑब्जर्वर। बाकी ऑब्जर्वर और लिसनर एक ही बात है। यहां पर अगर कहीं पर ऑब्जर्वर बोल रहा हूं मैं तो मान के चलना वही लिसनर की बात हो रही है, मतलब सुनने वाला केस है। देखो यहां पर साउंड सोर्स क्या कुछ फ्रीक्वेंसी की वेव प्रोड्यूस करता है और वो क्या है ऑब्जर्वर तक जाती है। जैसे आपके मोबाइल से कुछ साउंड सोर्स मतलब कि साउंड निकल रही है और वो आपके ईयर तक आ रही है, मतलब आप उसको अच्छे से सुन पा रहे हो। तो ये सिंपल सा हमारा मतलब कि फर्स्ट केस आ जाता है। अब इसमें सेकंड में क्या होता है, सेकंड में आप अपना जो मोबाइल है वो जहां पर नॉर्मल जहां पर रखा था उससे उठा के अपना थोड़ा पास लेके आते हो, मींस उससे क्या थोड़ा आगे लेके आते हो। तो वो क्या आप अपना जैसे पहले यहां से लेके आपके और साउंड सोर्स के बीच में v मीटर मान लो डिस्टेंस था, मींस v मीटर आपके बीच में गैप था। अब वो v मीटर ना होके वो vs मतलब कि जो साउंड सोर्स है वो vs मीटर क्या है आगे आ चुका है, मतलब कि आपके बीच में अब डिस्टेंस क्या थोड़ा कम हो चुका है। वहां पर बच कितना गया v माइनस का vs, मींस टोटल अगर v था और vs वो आगे आप बढ़ चुका है तो आपके बीच में और साउंड सोर्स के बीच में कितना गैप बच जाएगा, वो v माइनस का vs सिर्फ गैप बच जाएगा। तो यहां पर हमारी क्या कुछ एक नई वेव प्रोड्यूस होगी। तो इसी वेव को हम देखेंगे कि ये वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ेगी या फिर हमारी क्या कम होगी। वैसे हमें रियल लाइफ में पता है जब हम चीज को पास लेके आएंगे तो हमें और ज्यादा वो तेजी से सुनाई देने लग जाएगी। तो ये सिंपल सा हमारा क्या है उसका वेव मतलब कि वेव ग्राफ आ जाता है। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले इन 1 सेकंड एन वेव्स आर प्रोड्यूस, हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि हमारी 1 सेकंड में एन वेव्स प्रोड्यूस हो रही है और विच विल स्प्रेड इन v मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकंड, और वो एक ही सेकंड में v मीटर डिस्टेंस क्या है हमारा ट्रेवल कर रही है, मींस ये v मीटर पूरा क्या डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 1 सेकंड में, जो कि हमारी वेव प्रोड्यूस हुई है साउंड सोर्स के थ्रू। अब ये हमारा सिंपल सा केस आता है। अब देखते हैं जो हमारा मतलब हमें लिखना किस तरीके से। जैसे सिंपल केस लेट एस इज इक्वल एस हमारा क्या सोर्स है मतलब कि साउंड सोर्स और ओ है हमारा ऑब्जर्वर मतलब कि लिसनर, सेम ही बात है। अब देखो यहाँ पर आता है इन फर्स्ट केस बोथ आर स्टेशनरी, मींस जो पहला केस है उसमें आपका जो मोबाइल है और जो आप हो वो स्टेशनरी मींस दोनों अपनी अपनी जगह पर रखे हुए। तो उस केस में लेट साउंड सोर्स प्रोड्यूस साउंड वेव विद वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड। मींस यहाँ पर क्या आता है, देखो यहाँ पर जो आपका साउंड सोर्स है वो आपकी एक वेव प्रोड्यूस करता है जो कि किस स्पीड से मतलब कि ट्रेवल कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है, वो v मीटर पर सेकंड स्पीड से क्या ट्रेवल कर रही है। तो वहां पर मैं अपनी वेवलेंथ निकाल सकता हूँ। जो मेरी वेवलेंथ आएगी, वेवलेंथ मेरे को पता है वेवलेंथ मींस लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन न्यू मींस फ्रीक्वेंसी। तो ये मेरी सिंपल क्या आ जाएगी, जो नॉर्मल केस है फर्स्ट केस उसके लिए मेरी जो वेव है उसकी वेवलेंथ आ जाएगी। अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं। सेकंड केस में क्या होता है, जो साउंड सोर्स है वो अब वहां पर ना थोड़ा मेरे पास आ गया, मतलब जो रिलेटिव डिस्टेंस है बीच में वो चेंज हो गया। तो लिखते हैं नाउ सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की साइड क्या है मूव कर रहा है। तो वहां पर जो मेरी फ्रीक्वेंसी है या फिर बोल सकते हैं जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी। तो वेवलेंथ कैसे चेंज होगी, जो न्यू वेवलेंथ हो जाएगी उसको मान लेंगे लैम्डा डैश, और आपको पता है लैम्डा किसके इक्वल होता है, वो मेरा सही सिंपल v अपॉन मेरा न्यू के इक्वल होता है। अब यहाँ पर v क्या है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हमारी चेंज हो जाएगी। देखो
वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल ये होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस मेरा कितना बच गया, वो बच गया v माइनस का vs। तो डिस्टेंस की जगह तो लिख दूंगा मैं v माइनस का vs, और टाइम मेरा कितना चल रहा है, मैं लेके चल रहा हूँ 1 सेकंड, मींस 1 सेकंड में मेरा स्प्रेड हो रही है, तो नीचे आ जाएगा 1। तो मेरा जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी मेरा v माइनस का vs, और जो नीचे मेरी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हम ले लेंगे n, क्योंकि n वेव्स मेरी क्या है पर सेकंड मतलब प्रोड्यूस हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी की जगह मैं लिख दूंगा अपना n। तो ये मेरा क्या है, न्यू लैम्डा आ जाएगा, जो कि हमारा इसके लिए क्या है, लैम्डा होगा। मींस ये मेरा क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश। मींस जब जो मेरा साउंड सोर्स है वो थोड़ा मूव हो गया, तो मेरा जो लैम्डा आएगा वो मेरा ये बन जाएगा। अब इसमें इसी लैम्डा को लेके मैं क्या फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा डैश, ये मेरी आ जाएगी। अब लैम्डा डैश की ये रही मेरी सारी वैल्यू, इसको उठा के मैं इसमें रख दूंगा, जो कि वैल्यू आएगी न्यू डैश इज इक्वल टू v अपॉन v माइनस का vs अपॉन n, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। इसको सिंपल फॉर्म में मतलब थोड़ा सा सोल्व करके, जैसे अंदर अंदर की मल्टीप्लाई और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, जो कि आएगी न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू v अपॉन v माइनस का vs, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। मेरे को यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि ये न्यू डैश मतलब कि जो न्यू फ्रीक्वेंसी है, और न्यू मतलब कि जो मेरी ओल्ड फर्स्ट केस की फ्रीक्वेंसी थी वो। यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि जो न्यू डैश है वो उसकी वैल्यू क्या है, जो न्यू है उससे क्या थोड़ी एक्स्ट्रा है, मीन्स ज़्यादा आ रही है। तो मैं लिख सकता हूँ एन डैश इज ग्रेटर देन एन, मीन्स जो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रही थी फर्स्ट केस में, वो क्या है, कम है किसमें, सेकेंड केस के मुकाबले। मीन्स सेकेंड केस में मेरी क्या ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही है पर सेकेंड इन कंपेरिजन टू फर्स्ट केस। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरा जो साउंड सोर्स है वो मूव करता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो क्या सिंपली बढ़ जाएगी। तो ये सिंपल आ जाता है हमारा फर्स्ट केस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। सो सेकंड केस आता है मेरा कि जो साउंड सोर्स है वो मूव कर रहा है, मींस ऑब्जर्वर है उससे क्या अवे जा रहा है, मींस उससे दूर जा रहा है, उनके बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो इसमें हमें आंसर तो पता ही है क्या आने वाला है। जैसे आप मतलब रियल लाइफ में भी देखो, अगर आप अपने फोन को या फिर जो साउंड सोर्स है उसको दूर लेके जाओगे तो आपको जो आवाज है वो मतलब हल्की मतलब कि क्या कम सुनाई देने लग जाएगी, मींस एक तरीके से जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। लेकिन इसको मैथमेटिकली या फिर जो एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे प्रूव करेंगे वो हम चेकआउट करते हैं। देखो केस आता है साउंड सोर्स इज मूविंग अवे एंड द ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी। केस हमारा सिंपल वही है, पहले तो हम वही लिख देंगे कि जो एस सोर्स है और हमारा ऑब्जर्वर है, फर्स्ट केस में बोथ स्टेशनरी थे, और जो साउंड सोर्स है उसने क्या है v मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या मतलब कि जो वेव है प्रोड्यूस कर रहा है। तो वहां पर जो मेरा लैम्डा आ जाएगा फर्स्ट केस के लिए, जहां पर दोनों स्टेशनरी में, वो आता था लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन n। ये मेरा सिंपल मतलब फर्स्ट केस के लिए आ गया। अब जो मूव कर रहा है मींस नाउ साउंड सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो वहां पर मेरा जो लैम्डा डैश है वो चेंज हो जाएगा। वो किस तरीके से चेंज होगा, लैम्डा डैश हो जाएगा v प्लस का vs अपॉन n। मींस जो हमारी यहाँ पर जो डिस्टेंस है, पहले दोनों के बीच में v डिस्टेंस था, अब जो मतलब कि जो साउंड सोर्स है वो और दूर चला गया, मींस क्या है वो vs डिस्टेंस और दूर चला गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, v प्लस का vs, तो वो लिख देंगे v प्लस का vs अपॉन n। ये मेरा सिंपल आ जाएगा। अब इसी की हेल्प से हम क्या न्यू फ्रीक्वेंसी जो आई है वो निकाल लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी मींस न्यू डैश इज इक्वल टू v अपॉन मेरा लैम्डा डैश होता है, मींस न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए। तो लैम्डा डैश की वैल्यू ये रही, ये जब मैं इसमें वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, जो कि आएगी न्यू डैश अपनी जगह है, v अपनी जगह है, पर लैम्डा डैश की जगह आ जाएगा v प्लस का vs अपॉन n। अब इसमें सिंपल सोल्व कर लेंगे, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई हो जाएगी और बाहर बाहर की सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मेरे पास जो सोल्व करके वैल्यू आएगी वो आएगी n डैश इज इक्वल टू n v अपॉन v प्लस का vs, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि जो मेरा n डैश है उसकी वैल्यू कम है, और जो n है मीन्स जो ओरिजिनल पहले फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही थी इन 1 सेकंड में वो मेरी ज़्यादा थी। तो मैं लिख सकता हूँ n डैश इज लेस देन n, मीन्स जो मेरे को पहले साउंड सुनाई दे रही थी वो हाई फ्रीक्वेंसी की थी, और जो मेरे को अब साउंड सुनाई दे रही है, जो मेरा साउंड सोर्स है वो दूर जा चुका है, वो मेरे को क्या कम फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई दे रही है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको सिंपली प्रूव करेंगे। ये आ जाता है मेरा सेकंड केस। तो अब आता है हमारा केस थर्ड। देखो केस थर्ड में क्या है, जो आपका मोबाइल है वो तो वहीं पर ही है, लेकिन आप जो है उसके मोबाइल के क्या पास जा रहे हो, मीन्स जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है, जो हमारा साउंड सोर्स है वो स्टेशनरी है, मीन्स जो ऑब्जर्वर है वो साउंड सोर्स की तरफ ही जा रहा है। तो ये हमारा थर्ड केस आ जाता है। अब देखो इसमें क्या होगा, पहले तो हमारा जो फर्स्ट केस आता है उसमें जो वेव है वो अपना सिंपल साउंड सोर्स है क्या ऑब्जर्वर तक सिंपल n वेव्स पर सेकंड हमारे जाएगी। अब सेकंड केस में क्या होगा, जो ऑब्जर्वर है वो क्या है मतलब कि जो बीच का डिस्टेंस है उसको थोड़ा सा और ज्यादा कम कर देता है, मींस उसको क्या कवर कर लेता है उसके पास जाके। तो वहां पर क्या होगा, जो वो n वेव्स मतलब उसके पास आ रही थी वो तो आएगी, लेकिन साथ में वो जैसे पास जा रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा वेव्स भी मतलब क्या है कवर कर लेगा, मींस वो अपना ये न्यू नोट v नोट अपॉन लैम्डा क्या है एक्स्ट्रा वेव्स आएगा। अब ये न्यू नोट अपॉन लैम्डा कहां से आएगा ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आप समझो
कि जो टोटल n वेव्स उसके पास आ रही थी वो n वेव्स तो वो लेगा ही, साथ में क्या वो कुछ एक्स्ट्रा वेव्स भी मतलब क्या कवर करेगा। क्यों? क्योंकि वो साउंड सोर्स के क्या पास जा रहा है। तो ये हमारा क्या सिंपल से ही केस आ जाता है। अब देखते हैं इसको, मतलब कि वैसे हमें आंसर तो पता है क्या होने वाला है। अब आप ही देखो, अगर आप अपने मोबाइल के पास जाओगे या फिर जो साउंड सोर्स है उसके आप पास जाओगे तो आपको क्या फ्रीक्वेंसी मतलब जो साउंड है वो और तेजी से सुनाई देने लग जाएगी। लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे वो हम चेकआउट करते हैं। देखो केस वही है, साउंड सोर्स स्टेशनरी है और जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द साउंड सोर्स। अब यहाँ पर बात आती है फर्स्ट केस में तो दोनों स्टेशनरी है, तो ऑब्जर्वर विल रिसीव n वेव्स इन 1 सेकंड। हम मान लेते हैं कि जो मतलब कि फर्स्ट केस तो सिंपल दोनों अपनी जगह पर रखे हुए और जो ऑब्जर्वर है मींस जो लिसनर है वो 1 सेकंड में क्या n वेव्स को मतलब क्या है रिसीव कर रहा है। ये हमारा सिंपल से जब वो अपनी अपनी जगह पर ये वाला केस आता है। अब बात आती है नाउ ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। अब जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स की तरफ चल रहा है, मींस आप क्या अपने मोबाइल की तरफ और ज्यादा पास जा रहे हो, तो वहां पर क्या होगा, ही विल रिसीव v0 अपॉन लैम्डा एक्स्ट्रा वेव, मतलब कि वो इतनी वेव एक्स्ट्रा मतलब कि क्या है रिसीव करेगा। वो कैसे, जैसे हमारी क्या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी अपना v अपॉन लैम्डा, ये हमारी क्या है मतलब कि फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो मतलब कि एक्स्ट्रा कितना चला, अब वो हमारा क्या v0 मतलब कि जो v o लिख सकते हैं, ऑब्जर्वर है तो v o डिस्टेंस मतलब एक्स्ट्रा चल गया। तो जो ये v है मतलब कि अब डिस्टेंस v ना रह के क्या हो गया, v हमारा नोट हो गया और लैम्डा मतलब कि जो वेव लेंथ है वो तो सेम वही है। तो इतना डिस्टेंस मतलब कि इतनी जो फ्रीक्वेंसी है उसको अब क्या है एक्स्ट्रा सुनाई देने लग गई है। तो मेरे पास क्या न्यू जो फ्रीक्वेंसी है एक्स्ट्रा वो उसके पास इतनी आ गई है। अब इसको लेके हम चलेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि जो न्यू फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ जाएगी, जो ओल्ड फ्रीक्वेंसी थी n तो उसको पहले से रिसीव हो रही थी, साथ साथ जो v0 अपॉन लैम्डा उसको एक्स्ट्रा क्या है मतलब कि रिसीव होने लग गई। तो इन दोनों को प्लस करके हम बताएंगे कि उसको टोटल अब कितनी फ्रीक्वेंसी मिल रही है। तो अपना n डैश की जगह n डैश आ जाएगा, n की जगह अपना n, और जो v0 अपॉन लैम्डा था उसकी जगह हम लिख देंगे v0 अपॉन लैम्डा की जगह लिख देंगे जो ओरिजिनल लैम्डा है, मीन्स यहाँ से जो लैम्डा आएगा, लैम्डा तो वही रहेगा जो कि मेरा आता था v अपॉन, हम लिख देंगे अपना n, ये मेरा सिंपल आ जाएगा। तो v अपॉन n में वैल्यू लिख दूंगा, क्योंकि जो वेवलेंथ है वो तो मेरी यहाँ पर जो है वो सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि साउंड सोर्स तो नहीं मूव कर रहा है, जो ऑब्जर्वर है जो सुनने वाली चीज है वो मूव कर रही है, तो जो वेवलेंथ है वो तो मेरी सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है। अब इसको थोड़ा सा नॉर्मल सोल्व करके लिख लेते हैं, जो कि n डैश अपनी जगह, n अपनी जगह, v0 मतलब कि जो ये सिंपल नॉर्मल फॉर्म में लिख देते हैं, अंदर अंदर मल्टीप्लाई बार बार वही n नॉट v ओ अपॉन वी ए मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। इसको इसमें दोनों में से जो n है वो मैं कॉमन लेता हूँ, जो कि आ जाएगा n डैश इज इक्वल टू n ब्रैकेट 1 प्लस का v नोट लिख सकते हैं, वी ओ बोल दो, वी ओ अपॉन वी, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, जो कि मैं इसको सोल्व करके यहाँ से यहाँ ला सकता हूँ। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करके लिखते हैं, वो आ जाएगा n डैश इज इक्वल टू n वी प्लस का वी ओ अपॉन वी, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब इसको देख के मतलब मैथमेटिकली हम बता सकते हैं कि जो मेरे पास n डैश की वैल्यू है वो क्या है ज़्यादा है किससे, n से, क्योंकि n की क्या है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है दोनों को इक्वेट करने के लिए। तो सिंपल मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा n डैश है वो क्या है n से ज़्यादा हो गया। मीन्स मैं कह सकता हूँ कि मेरा अगर साउंड सोर्स है वो अपनी जगह है और जो ऑब्जर्वर है वो साउंड सोर्स के पास जाता है तो उसको क्या है हाई फ्रिक्वेंसी साउंड सुनाई देने लग जाएगी। तो ये आ जाता है मेरा थर्ड केस। वैसे तो रियल लाइफ में हमें मतलब आसानी से हम इसको देख सकते हो, मतलब कि एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली कैसे प्रूव करना है, एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, वो सब कुछ हमें क्या इस तरीके से लिखना है। बाकी ये किस तरीके से लिखना है, इसकी जो फोटोज है वो आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे, और बाकी इसका जो मतलब कि नोट्स है इन सब का जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट केस अपना डिस्कस करते हैं। अपना फोर्थ केस वही हमारा सिंपल सा है कि जो ऑब्जर्वर है वो दूर जा रहा है अपना साउंड सोर्स से, तो हमारा क्या चेंज होगा, हमें पता है कि अब क्या उसको लेस फ्रीक्वेंसी मींस कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देने लग जाएगी। तो किस तरीके से करना है वो देखते हैं। तो सिंपल वही है, ये तो हमारा सेम वही केस चल रहा है। तो नाउ ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, ही विल रिसीव वी नोट अपॉन लैम्डा, जो वी नोट अपॉन लैम्डा उसको एक्स्ट्रा सुनाई दे रही थी जब वो पास जा रहा था, उतनी जो फ्रीक्वेंसी है अब उसको क्या कम सुनाई देने लग जाएगी उसी सेम टाइम में। तो वही केस लेके चलते हैं कि जो एन डैश है न्यू जो फ्रीक्वेंसी होगी उसमें से जो ओरिजिनल मेन जो फ्रीक्वेंसी है उसमें से जो वी नोट अपॉन लैम्डा है वो सिंपली हम माइनस कर देंगे। बाकी हम सिंपली सोल्व करते हैं, एन डैश एन माइनस का वी नोट अपॉन लैम्डा की जगह लिख देंगे जो लैम्डा की ओरिजिनल वैल्यू है वी अपॉन अपना न्यू। तो ये वैल्यू लिखने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एन डैश इज इक्वल टू एन वी माइनस का वी नोट अपॉन वी। और यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो एन डैश है वो क्या है कम है और जो एन है वो मेरा ज़्यादा है। कैसे कि मतलब कि वी में से मेरे को कुछ माइनस करना पड़ रहा है और उसी नंबर को क्या मतलब कि उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ रहा है। मीन्स ये मेरा 0 पॉइंट समथिंग में कुछ आ जाएगा और 0 पॉइंट समथिंग 1 से लेस वाले नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा कम हो जाती है। तो मेरे पास जो यहाँ पर
जो n की वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा हो जाएगी। मतलब मैं लिख सकता हूँ जो n है वो ग्रेटर होगा n डैश से, और ग्राफ तो सिंपली हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मेन इसमें हमारी क्या ये वाली चीज़ आ जाती है कि इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेगी, अब जो है उसको फ्रीक्वेंसी क्या कम सुनाई देने लग जाएगी। तो ये आ जाता है हमारा फोर्थ केस, जिसमें क्या आ रहा है कि जो साउंड सोर्स है वो मूव कर रहा है किसमें, मतलब सॉरी साउंड सोर्स है वो तो अपनी जगह पर रखा हुआ है, लेकिन जो ऑब्जर्वर है जो लिसनर है वो अवे जा रहा है किससे, साउंड सोर्स से अवे जा रहा है। तो वहाँ पर हमारी क्या फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से हमारी क्या सिंपली चेंज होगी। अब अपना लास्ट केस डिस्कस करते हैं। सो फिफ्थ और लास्ट मेरा जो केस आता है उसमें आता है जो ऑब्जर्वर है और जो हमारा साउंड सोर्स है वो दोनों ही मूव कर रहे हैं। रियल लाइफ में एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मतलब शादियों में जो डीजे बजता है, मींस डीजे बज रहा है उसके पीछे हम नाचते हैं, मतलब कि जो नाच रहे हैं वो क्या जैसे जैसे वो मूव करता है ऐसे ऐसे ये मूव करते हैं, या फिर इससे दूर जा रहे हैं या फिर वो आगे जा रहा है, मतलब कि ये दोनों अब रिलेटिव मोशन में होता है। मींस ये एक तरह से दोनों ही क्या मूव कर रहे हैं। या फिर आप क्या मतलब फोन ले रहे हो तो आप भी उसके पास जा रहे हो, उसको पास ला रहे हो, या फिर उसको दूर ले जा रहे हो, आप भी उसकी क्या डायरेक्शन में जा रहे हो। मींस कुछ इस तरीके से हमारा इसमें केस बनता है कि जो साउंड सोर्स है और जो ऑब्जर्वर है वो दोनों ही मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम केस लेके चलते हैं कि जो ऐसा वो सोर्स है और वो हमारा ऑब्जर्वर ही है। लेट सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग विद वेलोसिटी, जो साउंड सोर्स है और जो ऑब्जर्वर है वो दोनों ही मूव कर रहे हैं, उनकी अलग अलग वेलोसिटी है, जो कि जो साउंड सोर्स के वो मान लेते हैं अपनी वीएस है, और जो हमारी उसकी ऑब्जर्वर की है वो मान लेते हैं अपना वीओ वेलोसिटी से मूव कर रहा है सिंपली इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड। और यहाँ पर हम केस लेके चल रहे हैं कि दोनों जो मूव कर रहे हैं वो अपने जो जिस तरफ साउंड की डायरेक्शन है उस तरफ भी हमारे मूव कर रहे हैं। वो थोड़ा मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको ये लेके चलते हैं डायरेक्शन ऑफ साउंड, वरना तो ये हमारा कोई ज़्यादा ही मतलब कि वैसे नॉर्मल हमारा वो सिलेबस में भी नहीं है कि साउंड सोर्स उधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, इसमें हमारा क्या केस बनेगा। तो सिंपल हमारे पास केस ये आता है कि जो दोनों मूव कर रहे हैं दोनों किस तरफ मूव कर रहे हैं, जिस तरफ हमारी डायरेक्शन ऑफ साउंड है उस तरफ हमारे सिंपली मूव कर रहे हैं। मीन्स साउंड की डायरेक्शन अगर हमारी इस तरफ जा रही है, मींस एक्स एक्सिस में अगर जा रही है, तो जो सोर्स की स्पीड है और जो मतलब कि डायरेक्शन है और जो हमारा ऑब्जर्वर की डायरेक्शन है वो भी हमारा क्या एक्स एक्सिस की तरफ ही आती है। यही हमारा सिंपल सा केस आता है। अब देखो लेट ओनली सोर्स, हम मान लेते हैं लेट ओनली सोर्स इज मूविंग विद द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय ओ, मींस हम मान लेते हैं कि जो सोर्स है अभी लेके चल रहे हैं कि जो सोर्स है वही सिर्फ मूव कर रहा है, तो हमारी जो ऑब्जर्वर को है वो फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देती है, वो हमने अपना जो फर्स्ट केस किया था उसमें हमारी निकल के आई थी एन डैश इज इक्वल टू एन वी अपॉन वी माइनस का वी एस। इसको मान लेते अपनी फर्स्ट इक्वेशन। मीन्स हमारे पास जो न्यू फ्रीक्वेंसी आ जाएगी अगर सिर्फ हमारा साउंड सोर्स मूव करे तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आती थी। अब हम केस लेके चल रहे हैं, देखो हमारे मूव तो दोनों कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सिंस ऑब्जर्वर इज ऑल्सो मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। मीन्स यहाँ पर जो हमारा ऑब्जर्वर है वो भी तो सोर्स के मतलब कि रिलेटिव मोशन कर रहा है, मीन्स वो भी तो उसके में चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो और ज़्यादा चेंज हो जाएगी। मीन्स हमारी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी एन, उसकी हमारी चेंज होकर आई एन डैश, और जो एन डैश है उसकी भी एक एपरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि पहले तो हमारा साउंड सोर्स ही मूव कर रहा है, अब हमारा ऑब्जर्वर भी उसके साथ साथ ही मूव कर रहा है। सो एपरेंट फ्रीक्वेंसी एन डैश विल चेंज टू एन डबल डैश। तो हमारी जो एन डैश फ्रीक्वेंसी आई थी अब ये एन डैश ना होके एन डबल डैश हमारी फ्रीक्वेंसी, मींस क्या है और ज्यादा फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। जैसे कि हम लिख सकते हैं एन डबल डैश, जो हम इन एन डबल डैश सिंपल आ जाएगा एन डैश, जैसे हमारा जो थर्ड केस में आता था जो कि आएगा एन डबल डैश इज इक्वल टू एन डैश की जगह मतलब कि एन की जगह सिंपल हम लिख देंगे अपना एन डैश वी माइनस का वी नॉट अपॉन वी। मींस जो हमारा ऑब्जर्वर है वो अवे जा रहा था, अवे वाले केस में हम क्या करते थे, जो वी था उसमें से वी नोट वी ओ माइनस करके अपना ओपोन हम बना सिंपल वी कर देते। सिंपल हम इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे और इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। यहाँ से जो एन डैश की ये वाली वैल्यू है इसको उठा के सिंपल यहाँ पर रखेंगे और सिंपली सिर्फ हमारा काम है इसको सॉल्व करना है। तो एन डबल डैश की जगह एन डबल डैश, एन डैश की जगह हमने लिख दिया अपना ये वाली सारी वैल्यू जो कि आ गई एन वी अपॉन वी माइनस का वी एस, और जो ये वी माइनस का वी अपॉन वी चल रहा था ये तो एज इट इज है। यहाँ से मेरा वी से ये वी कट जाएगा और मेरे पास जो वैल्यू आएगी जो एन डबल डैश मीन जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एन डबल डैश इज इक्वल टू एन वी माइनस का वी नॉट अपॉन वी माइनस का वी एस। ये मेरे पास क्या है जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा जो केसेस हो गए, मीन्स जो मतलब कि जो ऑब्जर्वर है और जो हमारा साउंड सोर्स है उन दोनों की जो स्पीड है वो किस तरीके से है, या तो वो दोनों की इक्वल हो सकती है, मीन्स जैसे जैसे मेरा जो डीजे है वो जा रहा है उसी स्पीड से मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ, या फिर जो मतलब कि डीजे है वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड से जा रहा है मैं थोड़ा कम स्पीड से चल रहा हूँ, या फिर मतलब कि डीजे तो थोड़ा कम स्पीड से चल रहा है मुझे ज़्यादा ही मतलब कि इच्छा हो रही है उसके पास जाने की, तो मैं क्या उसके पास ज़्यादा तेजी से जा रहा हूं। तो इस तरीके से केसेस से मतलब कि यहां पर वैल्यू रख के जो भी नॉर्मल स्पीड है जो कि यहां पर हमारी वी है और वी एस और वी ओ आएगी, जो भी न्यूमेरिकल में वैल्यू दी होगी उसको वैल्यू रख के हम बता सकते हैं कि जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो हमें ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। सिंपल वैसे रियल लाइफ में देख सकते हैं अगर ये डीजे तेज जाएगा और मैं थोड़ा पीछे चला जाऊंगा तो मेरे को क्या कम मतलब कि जो गाने हैं वो कम स्पीड से सुनाई देने लग जाते हैं, और अगर मैं मतलब ये तो नॉर्मल स्पीड से चल रहा है लेकिन मैं ज़्यादा उत्साहित हो रहा हूँ, मैं इसके पास ज़्यादा जा रहा हूँ तो मेरे को क्या साउंड और ज़्यादा
सुनाई देने लग जाती है। तो ये सिंपल सा मेरा मतलब ये केस आता है कि जब दोनों ही मूव करेंगे तो मेरे पास जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो मेरी ये आ जाएगी। सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कि जो भी नंबर्स हैं उनको रख के हम इसको सिंपल सोल्व कर सकते हैं। तो ये मेरा मतलब कि ये मेरा लास्ट केस आ जाता है। सो ये आ जाता है हमारा डॉपलर इफेक्ट। आई होप आपकी सभी जो केसेस हैं वो सब कुछ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एग्जामिनेशन में हमें कुछ इस तरीके से जैसे जैसे ये इस तरीके से लिखना है, इसके जो नोट्स है वो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।